हेलो। जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो। यार मैं ब्रदर मैं क्लास ले रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए, आधे घंटे की क्लास है। उनको भी कह दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं एज ए एजुकेशन काउंसलर सर्टिफाइड यहाँ पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि हमारा बेसिकली ये, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर इस कोर्स के बारे में बताऊंगा, फिर आगे मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, मैं बैक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, हम यहाँ पे हम लोग उसको डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है एजुकेशन काउंसलर का, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किस किस्म की ट्रेनिंग्स के किस तरीके से आप किसी एक बच्चे को काउंसल कर सकते हैं कि बाहर जाने के लिए, कि किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है, किस तरीके से है। ये हम एक कंप्लीट कोर्स कराते हैं, ठीक है। और खुद मैं इसमें इंटरनेशनल एजेंट जो कोर्स है उसका मैं सर्टिफाइड हूँ और मैं क्वालिफाइड पर्सन हूँ। और हमारी एक कंपनी भी ये जो है ये इंटरनेशनली क्वालिफाइड है इस ट्रेनिंग्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्लास को कि क्यों हम लोग इसको कोर्स को, पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी इस वक्त मार्केट में इतनी डिमांड है क्योंकि मार्केट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, इसका लोग इसमें अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि हमें जब हमें कोई ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन काउंसलर की, तो वो भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये कोर्स कराने का मकसद ये है कि हम लोग ट्रेंड लोग लें मार्केट से, और उनको हम डिप्यूट करें। कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी काम है, उसके ऊपर हम असाइनमेंट करेंगे। इसमें दो किस्म की है, आप ऑफिस बेस्ड जॉब कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप फ्रीलांस पे भी काम करना चाहते हैं, तो आप एज ए स्टार्टअप काम करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसके अंदर अच्छा खासा काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं कि मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले ये कि इंटरनेशनल एजुकेशन क्या है, कौन कौन सी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए लोग क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, लोगों का कुछ किस किस्म के माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेस्टिनेशन कंट्रीज। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं जहां पर आप, जहां की क्वालिटी एजुकेशन है जो हमसे बहुत अच्छी है और डिफरेंट लेवल है, किस किस रीजन के अंदर कौन कौन से हॉट जो है, जहां पर आप जो अपनी एजुकेशन को जो ना इंटरनेशनल एजुकेशन लेने के लिए जा सकते हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हैं, किस कंट्री में किस तरीके से उसमें होता है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है कि वो उसके अंदर जो जो एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल, किस किस्म की उसका एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे इसके अंदर के लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या, कि उसकी उस कंट्री में एंटर होने के लिए, वीज़ा हासिल करने के लिए आपको क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स आप कर सकते हैं, वीज़ाज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ाज क्या है, वीज़ा के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होगी, किसका किस कंट्री का वीज़ा पॉलिसी किस तरह की है, वो हम इन डिटेल इस कोर्स में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इंटरनेशनल एजुकेशन स्टूडेंट के कौन सी एजुकेशन और कहाँ पे स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे प्लेस हो सकता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, क्या क्या लेवल है एजुकेशन का, और वहाँ पर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है, किस किस कंट्री को कौन कौन सी इमिग्रेशन अथॉरिटी डील करती हैं, किस तरह से हम किसी स्टूडेंट को की इनरोलमेंट करा दी है, किस तरह से हमने बच्चे को क्या कहते हैं उसका वीज़ा फाइल करना है, किस तरह से जो जो क्या क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी जो है ना
ये इसकी क्या है, ये बेसिक हमारी जो इसकी जो एक इसका जो कोर्स का जो मेन हिस्सा है वो सारा यही है। हमने बेसिकली किसी भी कंट्री को इसमें डिटेल में हम जो है ना, ये मेरे ये प्लानर है उसका उसका एजुकेशन काउंसलर का, ये मैं तमाम कैंडिडेट से शेयर करूंगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट पे तीन चीजें हैं जिसको हमने इस पूरे कोर्स में डिस्कस करना है। पहले है एजुकेशन और डेस्टिनेशन कंट्रीज, एजुकेशन सिस्टम, लीगल रिक्वायरमेंट्स, वीजास। उसके बाद इंटरनेशनल एजुकेशन, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, पर्सनल और इमिग्रेशन अथॉरिटीज। फिर हमने करना है कि किस तरह से हमने अपने मुल्क के अंदर इंटरनेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना है, मार्केट कैसे करना है, किस तरह से हम लोग इनको लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आज का जो पहले दिन का हमारा लेक्चर है कि हमने डिस्कस करना है कि एक जो फॉर्मल एजुकेशन जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, किस किस्म के अदारे हैं। सबसे पहले हमें जब भी हमने कोई भी चीज लॉन्च करनी है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जहां पर हम बच्चा प्लेस कर रहे हैं, जिस कंट्री में हम बच्चा भेज रहे हैं या जिस कंट्री के लिए हम कर रहे हैं, और हमारे अपने कंट्री के अंदर क्या सिस्टम है। बेसिकली ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि एलिमेंट्री होता है, मिडिल होता है, सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन होती है और ट्रेनिंग होती है। उसके बाद इंडस्ट्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं। उसके बाद जाके यूनिवर्सिटीज और एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और उसके बाद जो स्पेसिफिक होते हैं लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री को का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले है कि हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ होता है प्राइमरी, जो कि वर्ड, इसके बाद एलिमेंट्री, मिडल, सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्या है, मेट्रिकुलेशन है। मेट्रिकुलेशन के बाद दो चीजें आती हैं, या तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग मोस्टली क्या कर देते हैं, एक फॉर्मल एजुकेशन में चले जाते हैं, कुछ वोकेशनल एजुकेशन में चले जाते हैं। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स वो होती हैं जो प्रोफेशनल ट्रेड के हवाले से होती हैं। स्पेसिफिक ट्रेड है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो हम लोग क्या करते हैं, गेन करते हैं। और उसके बाद इंडस्ट्री की प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जो हम लोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट जो जो हमारे जो क्या कहते हैं, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है कि जो बच्चा, उसके बाद जो बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में प्लेस होता है। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, हमारे सिस्टम में और वर्ल्ड वाइड सिस्टम में जो सबसे बड़ा है कि 2 साल का हमारा और उसके अंदर डिफरेंस है। उनका जो सेकेंडरी, हमारा जो हायर सेकेंडरी होता है, उनका वो सेकेंडरी स्कूल होता है। ठीक है, वो सेकेंडरी स्कूल के बाद वो बैचलर में डिग्री में उधर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारे पास हायर सेकेंडरी के पास आते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे उधर क्या होता है, सेकेंडरी के बाद या तो बच्चा यूनिवर्सिटी चला जाता है, या फिर वो वोकेशनल ट्रेनिंग वाली साइड में चला जाता है, या इंडस्ट्री की ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, या फिर वो क्या करता है, जो हमारी सारी स्कूल जो वो करता है। क्लियर, एनी क्वेश्चन किसी? ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमारे पास स्टडी एंड टूर्स हैं कि जो हमारे जो टूर्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, किस तरह का हम लोग, स्कूल ग्रुप्स हैं, हॉबी ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज कोर्सेज अब्रॉड में होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया था। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम लोग किस लिए ट्रैवल कर सकते हैं, हम किस लिए बाहर स्टडी पर्पज के लिए, स्टडी ट्रैवल एंड टूर्स हम किस किस पर्पज के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्कूल्स के ग्रुप्स हैं। आजकल आपने सुना होगा कि डिफरेंट स्कूल्स हैं वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं, खासतौर पे सिटी, बीकन हाउस, ये जितने भी स्कूल्स हैं, ये क्या कहते हैं, कुछ दिनों के लिए, सम कॉम्पिटिशन्स के लिए, कुछ के लिए वो क्या कहते हैं, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हम लोग बच्चे को, जो क्या कहते हैं, जो अपने स्कूल्स के बच्चे हैं, जो उसको हम क्या कहते हैं, उनका ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं साइंस के लिए, डिफरेंट गेम्स के लिए, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए। वो क्या करते हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं, विजिट कराते हैं। नॉर्मल तो हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन जितने भी सिटी है, बीकन हाउस है, GSI, जितने भी स्कूल्स हैं, ये इस तरह के ग्रुप्स में ट्रैवल करवाते हैं। उसके बाद हॉबीज ग्रुप्स, जो कुछ शौक के लिए लोग जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद कुछ लोग हैं जो लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, अब सबसे पहली जो चीज़ आती है कि हमने बाहर जाना है, तो सबसे पहले हमारी एक जो मेन जो होता है इशू होता है, वो आता है लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल हम अगर उधर जाते हैं क्या कहते हैं, अगर हम इंग्लैंड में जाते हैं तो हमें इंग्लिश की चाहिए, ठीक है। और अगर हम जर्मनी में जाते हैं तो हमें उसमें जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर करते हैं। लैंग्वेज कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि वो जो लैंग्वेज कोर्सेज हैं, वो पहले जाकर लैंग्वेज का कोर्स करें और उसके बाद जाकर आप क्या करें, मतलब डिग्री प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाए। अब चाइना में ये होता है कि सबसे पहले जब आप एनरोल होते हैं चाइना में, तो उसके अंदर आप क्या करते, आपका क्या होता है कि आपने जो है ना, सबसे पहले अपने डिग्री उसमें लैंग्वेज प्रोग्राम में आप जाते हैं। जाने के बाद लैंग्वेज के बाद जाकर आप कन्वर्ट होता है। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज हैं जो क्या करते हैं, जो लैंग्वेज में बच्चे को पहले एडमिशन देते हैं और फिर उसके बाद वो शिफ्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने डिपेंड करना है कि आपने किस कोर्स के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, क्या आती हैं स्टडी एंट्रोवल्स के लिए। एक जनरल सा एक ओवरव्यू भी मैं आप लोगों को शेयर करता चलूं कि जब हमने किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी को हमने अगर काउंसल करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लोकेशन क्या है, ये बच्चा जा कहाँ रहा है, ठीक है। उसकी ज्योग्राफी ये क्या है, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अब देखिए कनाडा के अंदर क्या होता है कि सारा साल बर्फ होती है, ठीक है। और बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर इस तरह से अभी डिफरेंट कंट्री हमने देखना है कि जो बच्चे को प्लेस करते हुए और हम अपने उसको देखते हुए कि इसको बच्चे को हम जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन और हिस्ट्री कैसी है। मैं क्या वहाँ पे ये माइग्रेंट को इस तरह से तो नहीं है कि वो क्या कहते हैं, उसको पसंद ही नहीं करते माइग्रेंट्स को, ठीक है। और जिस तरह से किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में वो जो बाहर से स्टूडेंट आए हैं उनको वो थोड़ा सा अच्छा नहीं समझते, इसलिए लोग क्या होते हैं यूनिवर्सिटी तक वो रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की वो एक है कि वो एक वो थोड़ा सा उनके ये सारी चीजें आपने जब बच्चा प्लेस करना है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि भाई के बच्चे को हम लोग जो प्लेस कर रहे हैं ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल है कि नहीं है, वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। क्योंकि बेसिकली हमने अपने से बेटर एजुकेशन के लिए जाना है, हमने बेटर एजुकेशन सिस्टम से पढ़ने जाना है। हमने बेटर, अगर किसी की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही होगी। अगर किसी की इकोनॉमी हमसे भी डाउन होगी तो हम उधर कभी भी पढ़ने जा नहीं जाते। हम पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तानी कभी बांग्लादेश नहीं सुना होगा पढ़ने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी हमारे लेवल की है। कभी आपने सुना होगा इंडिया जा, हम लोग हमेशा जो क्या करते हैं, बेटर इकोनॉमी वाली साइड को विजिट करते हैं। उसके बाद वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में कोई कंपैटिबिलिटी है, हमारा लेवल और उनका लेवल क्या मैच करता है, और किस किस्म की एजुकेशन के हवाले से जो है ना जरूरी है कि हम लोग। उसके बाद सबसे जो मेन आती है वो आती है इमिग्रेशन वीजा। क्या ये कंट्री मुझे हमारे लोगों को वीजा देता भी है कि नहीं देता। मोस्टली लोग हैं जो हमारे पास जिनकी एम्बेसीज ही नहीं है, जिसकी जिनकी एम्बेसी हमारे पास है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर हमने ये बताना होता है कि हाँ कि ये कंट्री है। जिस तरह से आजकल क्या हो रहा है कि यूके जो है ना, बहुत जो उसने फ्लेक्सिबल्स अपनी पॉलिसीज कर दी हैं अपनी, कि वो क्या कर रहा है, वो पहले जो है ना उसकी वो थी पोस्ट स्टडी वर्क नहीं दे रहा था, वो क्या था एजुकेशन पूरी करे और चले जाएं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा जो भी आ रहा है उसको मैं एजुकेशन पूरी करे, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क ले, और उसके बाद स्विच टू इमिग्रेशन है, उसने एक साइड शोल्ड रखा है जो पहले नहीं दे रहा था। अभी क्या हो, बेसिकली हमने जब भी किसी बच्चे को प्लेस करना है तो हमने ये डिसाइड करना है कि क्या इसको वीजा मिलेगा भी कि नहीं इसको। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस बच्चे की क्या करें कि उसकी जो डिफरेंट वीजा फीसिस है, एनरोलमेंट फीसिस हैं, ये फीसिस तो नहीं खाली जाया हो जाएगी। क्या ये बच्चे को, ये कंट्री है ये वीजा दे सकता भी नहीं है। जस्ट लाइक डिफरेंट कंट्रीज हैं उसकी की वीजा पॉलिसी क्या है, इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, क्या वो इमिग्रेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि ये हमने जब हमने किसी भी कंट्री के अंदर किसी बच्चे को अंडरस्टैंड करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसको अंडरस्टैंड करनी है। उस किसी भी कंट्री के हवाले से, स्पेसिफिक कंट्री के हवाले से ये हमें बहुत पता होना चाहिए। और हमारे पास वेल डिवेड इस वक्त होना चाहिए कि जी कि कौन सी एजुकेशन है और कहाँ पर लिविंग कॉस्ट बहुत मैटर करती है। लिविंग कॉस्ट, लिविंग कंडीशन एंड लिविंग कॉस्ट,
ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये जिस बच्चे को प्लेस कर रहे हैं, आप देखें कि क्या ये बच्चा ये अफ़ोर्ड कर सकता है ये एजुकेशन कि नहीं कर सकता। अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वो आप उसे उस बच्चे मेन आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई बच्चे ने आना है, आपने उसको स्क्रूटनाइज़ करना है, जब आपने उसको काउंसलिंग से स्टार्ट करनी है, तो आपके माइंड में ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए, आप जिस भी कंट्री में बच्चा प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंग्लैंड की ही एग्जाम्पल देता हूँ। तो क्या है कि लोकेशन वो बड़ी है, ज्योग्राफी उसकी वो उस आइडियल है, ठीक है। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट भी मिलता जुलता है हमसे। और उसके बाद पॉपुलेशन एंड हिस्ट्री। अब पॉपुलेशन एंड हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे चूंकि हम पे उन्होंने रूल किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश वालों ने हम पे रूल किया हुआ है, और हिस्ट्री हमारे साथ है। वो उधर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में इस तरह भी यहाँ पे वो टाइम गुजार के चले गए, वो हमें समझते हैं, हम उनको समझते हैं। और ये क्या है, पॉपुलेशन जो वहाँ की आबादी है और हिस्ट्री है, वो हमसे क्या करती है, वो मल्टी कल्चरल है, हमसे मिलती जुलती है। और उसके अंदर जो वहाँ की आबादी है उसके हमारे बारे में, और हमारे काफ़ी लोग मौजूद हैं वहाँ पर। ये बहुत मैटर करता है कि आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलती है। वहाँ पे सोसाइटी एंड कल्चर, वहाँ पे हमारा कल्चर भी है, हमारी सोसाइटी भी है, हमारे लोग भी वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली वही एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ का जो वहाँ का जो लॉ है वो तकरीबन वो वैसा ही है जैसा हमारा है, ठीक है। ये उसके बाद जो है वहाँ की गवर्नमेंट है वो और इकोनॉमी दोनों स्टेबल हैं। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे ही बेसिकली हमारा सिस्टम इन्होंने ही बनाया था। हमारा काफ़ी चीज़ें इनसे जो है ना वो काफ़ी जो मिलती जुलती हैं, हम लोग काफ़ी तकरीबन हमारा वो एक दूसरे के साथ वो है। इमिग्रेशन एंड वीज़ाज़ के क्या है कि आजकल, पहले इनकी पॉलिसी बहुत सख्त थी, अभी आजकल इन्होंने अपनी इमिग्रेशन इमीडिएट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वीज़ाज लगा रहे हैं। और इसी वजह से जो ना वीज़ाज की इनकी जो आ रही है कि मोस्टली हम क्योंकि ये हमसे, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम यूके जाएं, क्योंकि हम इसकी हमसे काफ़ी इसकी मिलती जुलती है। और लिविंग कॉस्ट भी वहाँ पे, अगर आप रहेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेन लंदन में रहेंगे, अगर आउटसाइड रहेंगे वो कम है, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह से है तो वहाँ पे आपके भी काम करने की अपॉर्चुनिटी भी है, आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो ये एक पूरे किसी भी कंट्री में बच्चा प्लेस करने के लिए, कोई लोग कुछ स्टूडेंट प्लेस करने के लिए, स्टूडेंट को काउंसिल करने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होगा। आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आपने बच्चे को प्लेस करना है, जिसको बच्चे को जिस यूनिवर्सिटी में भेजना है, अपने कॉलेज में भेजना है। अब यूके में क्या है, मोस्टली जो वीज़ाज लगते हैं, आपने ये भी देखना है कि जो है ना, अब यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा किसी के पास टाइयर 4 का लाइसेंस नहीं मौजूद, ठीक है। अब हमने बच्चा प्लेस करना है तो हमने किस में करना है, यूनिवर्सिटी में करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास, इनके पास लाइसेंस है, उनके पास लाइसेंस नहीं होता कॉलेजेस के पास। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, कॉलेजेस पे भी वीज़ा ग्रांट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। आप जो अपनी क्या कहते हैं, अनम्यूट म्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप लोग वैसे करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, अपनी ऑडियो को ऑन करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, ये आप इसकी गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी पे जो है क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट की उसकी वो क्या है उसकी अ, जो उसका क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उसकी कितनी स्टेबल है, वहाँ पर इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उसका कितना स्ट्रांग है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने उन्हें उसमें करना है कि
अब आप में से कोई मैंने आज का जो हमारा है बेसिकली आपने हमारा जो यूके का एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि यूके का एजुकेशन सिस्टम क्या है। बेसिकली इसके डिफरेंट लेवल है, ये लेवल 8 तक होता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक होता है। उसके अंदर मैं आपको डिटेल में ब्रीफ करूंगा कौन सा सिस्टम है, किस तरीके से है। क्योंकि जब तक आपको वहाँ के एजुकेशन सिस्टम का नहीं पता होगा वहाँ पर आप कभी भी बच्चे को अच्छे तरीके से काउंसल नहीं कर सकते। जी, कोई क्वेश्चन किसी का हो सकता है? जी, अगर कोई वैसे नहीं करना चाह रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप जो है मुझे भेज सकते हैं, क्या कहते हैं, कोई वैसे आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताता चलूँ इस कोर्स के बारे में कि ये बेसिकली इंटरनेशनल एजुकेशनल का एजुकेशन काउंसलर का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर इन डिटेल आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग ये अपना जो काम है हमारा, हम लोग किस तरीके से एक बच्चे को हमने काउंसल करना है। किस ये एजुकेशन काउंसिल कोड है फॉरेन इंटरनेशनल लेवल पे हमने अगर किसी बच्चे को अगर हमने प्लेस करना है, अगर उस बच्चे को हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो हम किस तरीके से हम लोग उस बच्चे को तो वहाँ पर उसको असेस करेंगे। असेस करने के बाद हम उसको वहाँ के उसके रेलिवेंट कंट्री में प्लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता चलूँ कि वहाँ पे कि हमने सबसे पहले देखना है कि डेस्टिनेशन कंट्रीज कौन कौन से हैं, किस किस रीजन के अंदर कौन सी डेस्टिनेशन कंट्रीज है जहां पर हम लोग बच्चे को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसके बाद वहाँ पर लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वीज़ाज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद हमने देखना है कि वहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन को कैसे वहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं और की उसकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज कौन कौन सी है जो वहाँ पे डील करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको प्लेस करना है। मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल की कोड की यूके की, तो मैं अगेन थोड़ा सा इसको रिपीट करता चलूँ कि जब भी हमने किसी बच्चे को प्लेस करना है तो सबसे पहले हमारे पास हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कंट्री की, उसकी हमारे पास होनी चाहिए कि ये लोकेशन क्या है, उसकी जोग्राफिया क्या है, उसका क्लाइमेट कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी पॉपुलेशन कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, उसकी गवर्नमेंट और इकोनॉमी कैसी है, उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसका इमिग्रेशन एंड वीजा लॉज क्या है, लिविंग कंडीशन और उसकी लिविंग कॉस्ट क्या है। ये मैंने आप जब भी किसी कंट्री को आपने चूज करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो इस बच्चे को हम भेज रहे हैं तो वो उसको हमें इस चीज का पता आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने देखना है कि लोकेशन, कि भाई इसकी लोकेलिटी कैसी है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे ये बेस करता है, किस तरीके से है, वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ की हिस्ट्री कैसी है, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ पे कल्चर कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट और इकोनॉमी कैसी है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है। ये बहुत जरूरी है, अगर आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैं इसी एग्जांपल मैंने रिसेंटली अभी दोबारा दूंगा कि जस्ट लाइक हमारे पास है यूके की एग्जांपल देता हूँ। यूके बेसिकली क्या है, उसके यूरोप के बिल्कुल उसके आसपास सारा यूरोप है, और उसका जो जोग्राफिया बहुत अच्छी है, उसकी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बड़ा हमारे लिए बेसिकली डिपेंड हमने करना है कि हम हमारे अकॉर्डिंगली वो कैसा है। अब कनाडा है, उसके अंदर तकरीबन सारा साल बर्फ ही रहती है। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन हिस्ट्री कैसी है, कि वहाँ पे लोग फ्रेंडली है कि नहीं है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, उसकी सोसाइटी क्या है, उसका कल्चर क्या है। अब देखिए कि यूके जो है ना वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। वहाँ की आबादी कितनी है, क्या उसकी आबादी में इतनी पोटेंशियल है कि हम उधर जाके एज ए माइग्रेंट हम एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उसकी सोसाइटी कैसी, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वहाँ पे जाके सेटल है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, डिफरेंट दुनिया से लोग आगे आबाद हुए हुए हैं। वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम
अब एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करना कि क्या हमने बच्चा आपके पास आया है, उसने क्या किया और उसको आप किस लिए भेज सकते हैं, उस बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एजुकेशन, हम अपनी एजुकेशन के मुताबिक उसको कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे जो है इमिग्रेशन और वीज़ाज़ का क्या इस वक़्त क्या सूरत हाल है? क्या वो इमिग्रेंट्स और वीज़ाज़ दे रहे हैं? इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वीज़ा की रेशियो क्या चल रही है? मतलब अगर आपने बच्चे को पैसे तो नहीं दे, लेकिन आपने ये कोशिश करी होती है कि बच्चे को वहाँ भेजें जहाँ पर बच्चे को वीज़ा ग्रांट हो जाए, वीज़ा मिल जाए। आपकी भी एक आपको फ़ायदा हो जाएगा और उनको भी एक अच्छी एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी। उसके बाद लिविंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग आपने देखना है वहाँ पे जॉब्स है कि नहीं है, वहाँ पे क्या सीन है। अभी आजकल यूके के अंदर इतना को इस वक़्त वो जब से ब्रेक्ज़िट हुआ है, ब्रेक्ज़िट के बाद यूके एक बहुत ही हॉट कंट्री के तौर पे ये सामने आई है। इसके अंदर क्या है कि यूके के अंदर अब ये हो रहा है कि उनके पास यूरोपियन सारा वापस चला गया है, अब उनके पास स्पेस है, अब वो वीज़ाज़ भी दे रहे हैं लोगों को। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब पोस्ट स्टडी वर्क भी दे रहे हैं। अब वो उनकी अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को उसने क्या किया, अपना नरम कर दिया, अभी उसको लूज कर दिया और वीज़ा ग्रांट करने शुरू कर दिए। हमने किसी भी कंट्री को जब अंडरस्टैंड करना है, बच्चा प्लेस करने बच्चे किसी भी स्टूडेंट को प्लेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, उसके बाद जाकर हमने अंडरस्टैंडिंग के बाद जाकर हमने डिसीजन लेना है कि बच्चे को किसी भी कंट्री में प्लेस करने से पहले ये हमने इसके लिए वो करना है। ठीक है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, मैं अब इस तरह से है कि अगर कोई मैं ओपन डिस्कशन में कोई अगर है तो कोई मैसेज भी कर दे, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? जी, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है? जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो मैसेज में, कोई है किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आपका कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? असल में अभी जो क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली जो भी चेंज आया है ना, उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा बिग चेंज आया है। ठीक है, चेंज क्या आया है कि अब जो है जितनी भी पॉलिसी है उसको बड़ा नरम कर दिया उसने। ठीक है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो इसकी है। आगे चल के हम पूरे कोर्स के अंदर ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अब हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट से क्या क्या चीज़ें लेनी है, स्टूडेंट को असेस कैसे करना है, स्टूडेंट को हमने उसकी कोई भी उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में कलेक्ट करनी है, किस तरह से हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के मुताबिक प्लेस कैसे करना है, ये सारी की सारी ये हमारी बेसिकली हमारी ये ट्रेनिंग का मकसद ये है कि एक पूरे का पूरा आपके पास एक प्रोडक्ट नॉलेज आ जाए, आपको पता हो कि एक एजुकेशन काउंसलर है, उसने क्या करना है, किस तरीके से उसने अपने बच्चे को प्लेस करना है और किस तरीके से उसने उसको लेकर आना है। जी, कोई क्वेश्चन? तो ये हमारा बेसिकली कोर्स का मकसद ये है। अच्छा, ये हमारे पास एक स्टूडेंट है जो फिजिकल क्लास अटेंड करने आ रही हैं, और आप में से भी जो भी फिजिकल आ सकता है तो वो फिजिकल आ जाए, नहीं तो डेली बेसिस के ऊपर मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मैं, अगर आप लोग तो इसमें पूछ लीजिए होते क्वेश्चन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रुप को भी मैं कर दूंगा, सबके लिए ओपन कर दूंगा, ताकि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी फर्दर किसी किस्म की भी कोई किसी ने अगर पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन? हेलो? नहीं? ठीक है जी।
ओके, कल फिर मैं एक मिनट, एक चैट में देख लेता हूँ। ठीक है, कल फिर मैं आपको 11 बजे से पहले एक लिंक शेयर कर दूंगा। अ, अ, तो आप लोगों ने इसी तरह आ जाना है डेली बेसिस के ऊपर। ये मेरे पास ये पूरा कोर्स कंटेंट है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये डे 1 डे 2, अब मैं नेक्स्ट मैं आपको पूरा बताऊंगा कंट्रीज के बारे में, कि जिस तरह की यूएसए है, कनाडा है, यूके है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ये। उसके बाद यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पर स्टूडेंट जा सकते हैं। जर्मनी को, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, माल्टा है। उसके बाद एशिया में क्या है, चाइना है, जापान है, मलेशिया है, सिंगापुर है। उसके बाद मैं आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कि किस तरह से प्लान करना है, इक्वलेंस क्या होती है। बेसिकली हमने अपनी इक्वलेंसी भी देखनी होती है कि क्योंकि जो हमारी हमारी एजुकेशन उनके मुताबिक क्या है, पाथवेज फॉर इंटरनेशनल की पाथवेज किस किस वे से हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे रिक्वायरमेंट हम लोग उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे नहीं उतर सकते हो रहे होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई हमसे पूछ रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये डिफरेंट पाथवेज होते हैं। उसके बाद रेगुलेशंस क्या कौन कौन से हैं, उसके बाद हमने कैसे चेक करना है, मेथड क्या है, हमने बच्चे को किस तरीके से क्या कहते हैं इसको, रेगुलेशंस क्या है, इंस्टीट्यूट के क्या है, उसकी इनरोलमेंट और रिक्रूटमेंट को कैसे डील करना है, किस तरह से उसको देखना है, उसकी काउंसलिंग कैसे करनी है, उसके रिक्रूटमेंट के मेथड क्या है, रिकग्नाइजेशन, क्वालिफिकेशन, क्या हमने हमने वो बच्चा हमने वो उस डिग्री यूनिवर्सिटी भेजी जो पाकिस्तान में भी उसकी डिग्री वैलिड हो। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है कि ये जो बच्चा हमें डॉक्यूमेंट्स दे रहा है जिसके बिहाफ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या अथेंटिक है भी नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कहीं हमने उसको चेक करना है कि ये अथेंटिक तो नहीं है। डॉक्यूमेंट को हमें चेक करके फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको आगे भेजना है। उसके बाद ये यूके है, यूके के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या लैंग्वेज इसके लिए चाहिए होगा। ऑस्ट्रेलिया वो के भी चालू। इस तरह से पहले मैं इनको डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये कंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा। लास्ट में मैं क्या करूंगा, आपको मैं बेसिक आईटी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ स्किल्स हैं, वो मैं आपको करूंगा कि गूगल पे सर्च कैसे करना है, एक फार्मर से दूसरे फार्मर को कन्वर्ट कैसे करना है, आपने जीमेल को कैसे इस्तेमाल करना है, ड्राइव को कैसे करना है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, आपने बुकिंग कैसे करनी है, अपने पेमेंट्स को कैसे करना है। हमारा एक सीआरएम चल रहा है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसको कैसे ऑपरेट करना है, आपने किस तरह से किसी स्टूडेंट की आपने जब उसको प्लेस करना है, उसकी सीवी बनानी है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है वो कैसे बनानी है, उसका एक्सपीरियंस लेटर, क्योंकि ये सारे का सारा काम जो एक एजुकेशन काउंसलर कर रहा होता है, जिसने एक बच्चे को काउंसल करके आके उसका एडमिशन कराना है, उसको वीजा प्रोसेसिंग करनी है, वो हम आपको शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे। कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपको बताई जाएंगी।